हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है रिंग होमोमॉर्फिज्म में, जिसमें हमने क्वोशिएंट रिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वोशिएंट रिंग से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किया था, ठीक है। अब क्वोशिएंट रिंग चूँकि खुद एक रिंग ही होता है, तो उनका अपना खुद का आइडियल होगा, ठीक है ना। आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल, तो उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है हम आज कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ पहले तो नोट दिया हूँ और आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं, है ना। Z ऑफ I क्या होता है? रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स या फिर गॉसियन रिंग ऑफ इंटीजर्स जिसे आप कहते हैं। ये जो Z ऑफ I होता है इस तरह से डिफाइन होता है, Z ऑफ I इक्वल्स टू A प्लस आई बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू Z करके। इतना तो क्लियर है, ठीक है ना। और Z ऑफ I और माइनस Z ऑफ I में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब भाई सोचिए ना, अगर माइनस Z ऑफ I डिफाइन करेंगे आप, तो इसमें क्या होगा? इसमें माइनस का मल्टीप्लिकेशन, ए इंटीजर है, उसमें माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने से फिर से इंटीजर होगा, ये बी फिर से इंटीजर हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर क्या आएगा? x प्लस आई वाई के फॉर्म में ही तो आएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू z करके। और दोनों क्या है? सेम है ना भाई, ठीक। तो z ऑफ I और माइनस z ऑफ I बिल्कुल एज इट इज कॉपरेट होता है। सिमिलरली आई जेड ऑफ I और माइनस आई जेड ऑफ I भी सेम रहता है। माइनस के मल्टीप्लिकेशन होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ से आपको समझना है। क्लियर है? ऐसे आप 2i z ऑफ I माइनस 2i z ऑफ I सेम होगा, है ना। 2z ऑफ I माइनस 2z ऑफ I सेम होगा। कन्फर्म है? तो एकदम लॉजिकली समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, दोनों इक्वल होता है। कुछ रिलेशनशिप और समझ लेते हैं। ये डेफिनेशन तो पहले से आप जानते हैं। देखिए, आई जेड ऑफ I इज एन आइडियल ऑफ Z ऑफ I, इतना क्लियर है। अब ये आइडियल है ना। और Z ऑफ I जो है आपका क्या है ना। Z ऑफ I जो है कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, इतना क्लियर है। मेन चीज़ है इसके पास यूनिटी है, ठीक है ना। अब देखिए, I माइनस आई बिलोंग्स टू आई जेड ऑफ I, इतना क्लियर हो जाता है ना। या इसको डायरेक्ट ऐसे समझते हैं, माइनस आई जेड ऑफ I में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है ना। आप ए प्लस आई बी में, ये तो इसमें बिलोंग करेगा ना, जिसमें ए 0 कर दो, बी माइनस 1 ले लो, तो फिर माइनस आई बिलोंग किया कि नहीं किया? कन्फर्म हुआ। तो माइनस आई बिलोंग्स टू जेड ऑफ I, इतना क्लियर। अब आई को मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है आई जेड ऑफ I में होगा। ये तो एकदम डायरेक्टली समझ आ रहा है ना। माइनस आई बिलोंग्स टू इतना, तो आई डॉट बिलोंग्स टू आई डॉट इतना, ठीक। आई जेड ऑफ I बिलोंग करेगा। अब समझिए, माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस आई स्क्वायर का मतलब आई स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस आई स्क्वायर क्या हो? प्लस 1, तो 1 बिलोंग्स टू आई जेड ऑफ I, ठीक। तो ये क्या हम क्लियर कर रहे हैं, है ना। आपका जेड ऑफ I जो है आपका रिंग है ना। और इनका ये जो है आपका क्या है ना, आइडियल है। और इस आइडियल में 1 बिलोंग करता है, पता होना चाहिए। जब ये रिंग विद यूनिटी होता है, एक रिजल्ट दिखाया गया था, आर अगर रिंग विद यूनिटी है, आई अगर कोई आइडियल है, अगर 1 बिलोंग कर गया तो डायरेक्टली इंप्लाई करता है आर इक्वल्स टू आई करके, बताया गया था। तो पता होना चाहिए जेड ऑफ I जो है आपका, है ना, ये क्या है? रिंग विद यूनिटी है। और जो यूनिटी है इनके आइडियल में बिलोंग करता है, तो डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा आई जेड ऑफ I इक्वल्स टू क्या चीज़? आपका जेड ऑफ I। ये बताया जा रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ। तो आई जेड ऑफ I और जेड ऑफ I में कोई डिफरेंट नहीं है। ये तो होता है, ये इक्वल, ये भी होता है और ये भी इक्वल होता है, ठीक है। तो आई जेड ऑफ I इक्वल टू जेड ऑफ I, ऑब्वियस सी बात है। माइनस आई जेड ऑफ I इक्वल टू माइनस जेड ऑफ I। तो फाइनली अगर हम देखें, है ना, कंक्लूजन, तो क्या क्या हुआ, है ना। जेड ऑफ I इक्वल्स टू माइनस जेड ऑफ I, है ना, इक्वल टू आई जेड ऑफ I इक्वल टू माइनस आई जेड ऑफ I करके। कन्फर्म। इसी को शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ क्या है? 1 है ना भाई, यहाँ माइनस 1 है, तो ये 1, ठीक है ना, ये माइनस 1, ठीक, ये I और ये माइनस है। लेकिन याद रखना, सबके सब आइडियल्स हैं किनके? जेड ऑफ I के, इतना ध्यान रखना। सिमिलरली आप इनको भी, है ना, सिमिलरली ये भी होगा, है ना, जो मैं कॉन्सेप्ट बताएगा सेम उसी से, है ना। ये भी 2z ऑफ I इक्वल टू माइनस 2z ऑफ I इक्वल टू 2i z ऑफ I इक्वल्स टू माइनस 2i z ऑफ I। इसी तरह से 3z ऑफ I इक्वल टू माइनस 3z ऑफ I इक्वल्स टू माइनस, है ना, 3i z ऑफ I इक्वल टू माइनस 3i z ऑफ I। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया हो, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन लिया है पार्ट सी से, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए और देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, क्वोशिएंट रिंग ZI ऑन NZ ऑफ I, है ना, ऐसा बोल दिया गया, बट है क्या? क्वोशिएंट रिंग ऑफ Z ऑफ I रिलेटिव टू NZ ऑफ I, ठीक है ना, इज एन इंटीग्रल डोमेन फॉर विच वैल्यू ऑफ n की वैल्यू जो n है ना, इसकी वैल्यू दे दी गई है 5, 7, 10, 13, 19, ओके।
देखिए अभी तक पूरे चीज़ हमने पढ़ लिया है ना। जनरली क्वेश्चन रिंग से क्वेश्चन जब आते हैं तो इंटीग्रल डोमेन है या फील्ड है ऐसे क्वेश्चन बनता है मान लो, तो आपको ये जो n है उस पर क्वेश्चन पूछा गया समझिए। अब देखिए कैसे आप आंसर बताएंगे, ठीक है। क्या आप पर्टिकुलर हर एक वैल्यू को रखते जाएंगे फिर चेक करेंगे, और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, लेकिन आप पूरा इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे, ठीक है ना। अब इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, है ना, और साथ ही साथ रिंग विदाउट जीरो डिवीजन होना चाहिए, विदाउट जीरो डिवीजन। लेकिन हम ऐसे नहीं जाएंगे। अगर हमें ये पता है डायरेक्ट तो क्यों एग्जाम में हम टाइम पास करें भाई। हमें पता है एन जेड ऑफ आई अपॉन एन जेड ऑफ आई आइसोमॉर्फिक टू, है ना, जेड एन ऑफ आई करके, सही है ना। ये आपका रिंग ऑफ गॉसियन रिंग ऑफ इंटीजर्स होता है, ये गॉसियन रिंग ऑफ, है ना, इंटीजर्स एडिशन मॉड्यूलो एन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन, है ना। मतलब डायरेक्टली कहें तो गॉसियन रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो एन आप कह सकते हैं, कन्फर्म, ठीक है। अब आपको जब पता है कि ये इनके आइसोमॉर्फिक होता है तो इसका मतलब ये हुआ n की वैल्यू रखते जाइए और इनकी प्रॉपर्टी देखिए वही एज इट इज़ इनकी प्रॉपर्टी होगी, कन्फर्म है, ठीक है ना। तो n के किन वैल्यू के लिए ये आपका इंटीग्रल डोमेन होता है। देखिए सबसे पहले तो हम इतना तो क्लियर होना चाहिए, n मस्ट बी प्राइम नंबर, है ना, n को प्राइम नंबर तो होना ही चाहिए। ये सी ऑप्शन तो ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बचा a b d और e करके, ठीक है। अब कंडीशन पता होना चाहिए, है ना, ये बताया भी गया था, जेड एन ऑफ आई इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ, ये प्रोवाइडेड, ठीक है ना। ये जो n है याद रखना है, n डिवाइड्स 4 डिवाइड्स n माइनस 3 और n आपका प्राइम नंबर है, ये भी ध्यान रखना है, n इज प्राइम, कन्फर्म है। क्या बताया गया, जेड एन ऑफ आई इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली 4 डिवाइड्स n माइनस 3 वेयर n इज प्राइम नंबर, या डायरेक्टली कहूँ तो 4 डिवाइड्स p माइनस 3 करके, इतना कन्फर्म, ठीक है। तो ये आपका, है ना, प्राइम नंबर ना होने से डिस्कार्ड, लेकिन बाकी सभी 5, 7, 13, 19 तो सभी प्राइम नंबर्स हैं, तो सभी को रख करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए 4 डिवाइड्स 5 माइनस 3 होता है क्या, नहीं होता है, इसका मतलब कि पहला ऑप्शन डिस्कार्ड, क्योंकि Z5 ऑफ आई इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। इसी तरह से 4 डिवाइड्स 7 माइनस 3, यस होगा बिल्कुल, इसका मतलब Z7 ऑफ आई इज इंटीग्रल डोमेन एंड सो दिस इज इन इंटीग्रल डोमेन, है ना, मतलब ये करेक्ट है। अब डी की बात कर लेते हैं, है ना, 4 डिवाइड्स 13 माइनस 3 क्या होगा, ये तो 10 होगा, कभी डिवाइड कर ही नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब Z13 ऑफ आई इज नॉट इंटीग्रल डोमेन एंड सो दिस इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। लास्ट, है ना, 19 माइनस 3 कितना होगा 16, तो डिवाइड करेगा 4 डिवाइड्स 19 माइनस 3, यानी कि Z, है ना, 19 ऑफ आई इज इन इंटीग्रल डोमेन एंड सो दिस इज इन इंटीग्रल डोमेन, मतलब ई भी करेक्ट, कन्फर्म हुआ। तो 7 और 19 ऐसे वैल्यू है जिनके लिए इंटीग्रल डोमेन होता है एंड सो ये इंटीग्रल डोमेन होता है, और ये इंटीग्रल डोमेन होने के लिए कंडीशन पूछा था n की वैल्यू के लिए, तो आपका 7 एंड 19 कन्फर्म हुआ। और डायरेक्टली अगर कहें तो, है ना, आपको याद हो जाना चाहिए Z3 ऑफ आई, फिर 4 के गैप में आगे बढ़ते जाइए, Z7 ऑफ आई, है ना, Z11 ऑफ आई, है ना, और प्राइम नंबर होना चाहिए, 15th होता नहीं, फिर Z19 ऑफ आई, Z23 ऑफ आई, ऐसे ये सब के सब जो है आपका इंटीग्रल डोमेन होता है। और एक चीज़ पता होना चाहिए, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, कन्वर्स इन जनरल ट्रू नहीं होता, लेकिन फाइनाइट के केस में ही फील्ड ओनली चलता है ना। तो ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, मतलब फील्ड होगा। तो हो सकता था क्वेश्चन में आता इज अ फील्ड फॉर विच वैल्यू ऑफ एन, तो एज इट इज सेम कॉन्सेप्ट होता, आंसर तब भी 7 एंड 19 यानी कि बी और ई होता। कन्फर्म हुआ तो ऐसे अप्लाई करना है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिया है, फाइंड आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल ऑफ क्वोशिएंट रिंग ऑफ Z ऑफ आई, है ना, रिलेटिव टू आइडियल दिस, है ना, मतलब Z ऑफ आई अपॉन, है ना, जो 2 + 3i जो दिया है, इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, Z ऑफ आई अपॉन 2 + 3i Z ऑफ आई करके, है ना। तो ये जो क्वोशिएंट रिंग है, इनके मुझे क्या फाइंड करना है, पहले तो आइडियल फाइंड करना है, आइडियल के बाद मैक्सिमल आइडियल और फिर प्राइम आइडियल फाइंड करना है। एक चीज़ तो क्लियर है ना, जो क्वोशिएंट रिंग होता है या फैक्टर रिंग होता है, आखिरकार रिंग होता है ना भाई, और रिंग होता है मतलब उनके खुद की आइडियल, है ना, मैक्सिमल आइडियल या प्राइम आइडियल होगी, ठीक है। तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देखना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन इसके बाद और देखेंगे, तो इनको आप अच्छे से नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो पहले तो केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो वो देखिए। तो देखिए सबसे पहले चीज़ तो ये है Z ऑफ आई अपॉन 2 + 3i, इनकी स्ट्रक्चर क्या है ना। देखिए स्ट्रक्चर इससे पहले वीडियो में इससे जो पहले लेक्चर जो था उसमें मैंने क्लियर कर दिया था इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को, और नोट मैंने लिखाया था, बहुत इंपॉर्टेंट नोट था, याद होगा, है ना, Z अपॉन a + ib, है ना, ठीक है, ये Z ऑफ आई अपॉन a + ib के द्वारा जनरेट होने वाला कोई आइडियल होगा Z ऑफ आई का, विच इज़ आइसोमॉर्फिक टू, है ना, Z a² + b² प्रोवाइडेड
है ना, GCD ऑफ ए बी इक्वल टू 1। एग्जाम में जब आता है तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही बनेगा, देखना, ठीक है। तो क्या है ना, ये जो है जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के आइसोमॉर्फिक होता है और ए और बी की GCD 1 होनी चाहिए कि दोनों के दोनों रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए और बी, ठीक। अब ऐसा होने से फ़ायदा ये होता है कि आप इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, इनकी आइडियल्स देख लीजिए, उनके अकॉर्डिंग इनके देख सकते हैं आप, है ना। अब देखिए 2 and 3 वी नो दैट GCD ऑफ 2 3 है ना इक्वल्स टू 1 एंड सो, है ना, दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का आइसोमॉर्फिक हुआ। 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 4 प्लस 9 मीन्स 13, ठीक है ना। तो Z ऑफ I अपॉन 2 प्लस 3i इज आइसोमॉर्फिक टू Z 13। इतना क्लियर हो गया, है ना। तो Z 13 के आइसोमॉर्फिक है, ठीक, ये हो गया। और Z 13 जो है ना, हमें पता होना चाहिए सिंस Z 13 इज अ फील्ड, ओके, देयरफॉर Z ऑफ, चूंकि ये इनका आइसोमॉर्फिक है तो Z ऑफ I अपॉन 2 प्लस 3i इज अ फील्ड। इंटरेस्टिंग, तो ये ध्यान रखना है, चूंकि ये फील्ड है तो ये भी फील्ड है, कंफर्म हो गया। अब ये फील्ड है और हमें पता होना चाहिए एवरी फील्ड हैज़ एग्जैक्टली 2 आइडियल्स, है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो इम्प्लाइज, है ना, Z अपॉन 2 प्लस Z ऑफ I अपॉन 2 प्लस 3i हैज़ एग्जैक्टली 2 आइडियल्स, ठीक। और कौन कौन से होंगे, ऑब्वियस सी बात है, 2 आइडियल मतलब एक सिंगलटन होगा, इट सेल्फ होगा, है ना, नेमली, ठीक, I1 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, अगर काउंटिंग पूछा जाता तो डायरेक्ट पता चल गया 2 आइडियल्स है, लेकिन कौन कौन से पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, है ना। Z 13 के व्यू से अगर देखें तो एक होगा सिंगलटन 0, एक होगा Z 13, ठीक है ना। तो सिंगलटन 0, तो यहाँ पर 0 प्लस, ठीक है, ये होगा आपका 2 प्लस 3 है, ये तो समझ आ गया क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं इस फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो है ना, ये हो गया कन्फर्म। Z ऑफ I अपॉन 3 अपॉन i के जो सिंगलटन होगा ये होगा, इसका जो 0 एलिमेंट होगा ये होगा ना भाई, वही तो हुआ, ठीक। दूसरा इटसेल्फ मतलब I2 इक्वल टू Z ऑफ I अपॉन, है ना, 2 प्लस 3i, इतना क्लियर हुआ, ठीक। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों क्या हैं, आपके आइडियल्स हैं। अगर पूछा जाए मैक्सिमल आइडियल्स कितने हैं, हाउ मेनी मैक्सिमल आइडियल्स, या फिर हाउ मेनी प्राइम आइडियल्स, तो इतना तो क्लियर होना चाहिए, फील्ड है, सिंस एवरी फील्ड हैज़ एग्जैक्टली 1 मैक्सिमल आइडियल एज वेल एज एग्जैक्टली 1 प्राइम आइडियल, ठीक है। तो आल्सो Z ऑफ I, है ना, अपॉन 2 प्लस 3i हैज़, अगर काउंटिंग पूछा जाता तो पता चल गया डायरेक्ट, हैज़ एग्जैक्टली 1, है ना, मैक्सिमल, है ना, एंड प्राइम आइडियल, इतना क्लियर हो गया, या मैक्सिमल एज वेल एज प्राइम आइडियल। तो याद रखना एक ही मैक्सिमल आइडियल है, एक ही प्राइम आइडियल, वो एक ही कौन होगा, है ना, इतना तो क्लियर है। डायरेक्ट डेफिनेशन से, मैक्सिमलिटी के प्राइम के डेफिनेशन से पता होना चाहिए, इट सेल्फ को कभी नहीं लिया जाता है। जब मैक्सिमल या प्राइम देखते हैं तो है ना, इनसे बड़ा तो कोई होगा नहीं, तो डेफिनेशन में ही इसको हटा दिया जाता है। तो बचा कौन सा, ये I1, यही होगा, ठीक। और फील्ड के पास जो मैक्सिमल आइडियल होता है कौन होता है, सिंगलटन होता है, ठीक है, नेमली सिंगलटन, मतलब I1 इक्वल टू, है ना, 0 प्लस 2 प्लस 3i, कन्फर्म हुआ। तो इस तरह से, तो जब भी आप Z ऑफ I अपॉन जो भी लोगे, ये तो 2 प्लस 3i लिया था, ऐसे जो भी लेते हो, और अगर वो, है ना, ये तो श्योर है कि इसके A और B की GCD 1 है तो हमेशा Z A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का आइसोमॉर्फिक होगा। अगर Z A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो है फील्ड हुआ तो समझ लीजिए कि उस समय आप हमेशा सेम ऐसे ही रिजल्ट पाएंगे, एग्जैक्टली 2 आइडियल्स होगा, नेमली सिंगलटन 0 एंड इटसेल्फ, और हैज़ एग्जैक्टली 1 मैक्सिमल एज वेल एज प्राइम आइडियल, है ना, नेमली सिंगलटन करके, कन्फर्म हुआ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आइडियल, मैक्सिमल आइडियल एंड प्राइम आइडियल ऑफ क्वोशिएंट रिंग Z ऑफ I अपॉन 3 प्लस i, है ना। तो ये जो दिया है Z ऑफ I अपॉन 3 प्लस i, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Z ऑफ I अपॉन, है ना, 3 प्लस i, है ना, और Z ऑफ I, क्या है ये, क्वोशिएंट रिंग ऑफ Z ऑफ I रिलेटिव टू आइडियल दिस, इतना कन्फर्म है, ठीक है। अब इनकी पूछा गया है आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल, ठीक है, सेम वही जो अभी बनाए थे सेम उसी तरह से देखिए। जनरली एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, मैं एक चीज़ बता दूं, जनरली जब भी क्वेश्चन देगा इनसे रिलेटेड तो ये दोनों की GCD 1 वाले देगा, जनरली सिचुएशन में आएगा, देखना, ठीक है। तो 3, और हाँ ये है कि आइसोमॉर्फिक होगा तो फील्ड ही हो, जरूरी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को लेने का रीज़न यही है कि देखिएगा यहाँ पर Z ऑफ I अपॉन जो 3 प्लस i जो है ना, उसमें 3 और जो 1 है, 3 और यहाँ पर 1 i का मल्टीपल, तो
तो 3 और 1 की जीसीडी कितनी है 1, तो ये तो 100% श्योर है कि आइसोमॉर्फिक होगा Z 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का, कन्फर्म 3 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर मीन्स 9, 1 स्क्वायर मीन्स 1, ठीक है ना। तो 9 प्लस 1 कितना हुआ 10, मतलब Z ऑफ I अपॉन 3 प्लस आई इज आइसोमॉर्फिक टू Z10, और Z10 की जो भी बिहेवियर होगी, इनकी बिहेवियर हमें पता होना चाहिए। Z10 इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन एंड सो नॉट फील्ड, इतना तो क्लियर है। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन के समय फील्ड और इंटीग्रल डोमेन सेम चलता है, तो ये नहीं है इंटीग्रल डोमेन, है ना, मतलब फील्ड नहीं है। अब फील्ड नहीं है तो एग्जैक्टली टू आइडियल्स वाली बात ही नहीं, हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, है ना, तो काउंटिंग के कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी हम Z10 के कॉन्सेप्ट से लेके यहाँ तक तो पहुँच ही सकते हैं, ठीक है, तो वही करना है। तो देखिए, है ना, सबसे पहले नंबर ऑफ आइडियल्स ही देख लेते हैं, नंबर ऑफ आइडियल्स, है ना, ऑफ Z10, मैं पता होना चाहिए नंबर ऑफ आइडियल्स ऑफ Z10 इक्वल्स टू नंबर ऑफ सब रिंग्स ऑफ Z10 इक्वल्स टू नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Z10 इक्वल्स टू टाउ ऑफ 10, कन्फर्म। और हमें पता होना चाहिए 10 जो है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला भी जा सकते हो, है ना, फार्मूला की व्यू से जाओगे तो 2 × 5 पावर 1 1, तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 × 2 4, डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू फार्मूला। या फिर ऐसे भी जा सकते हो 10 के डिविजर्स कौन कौन है। 10 चूँकि स्मॉलेस्ट नंबर इस वजह से ना, छोटा नंबर, लेकिन जैसे 100 या फिर और बहुत बड़े नंबर होता तो फार्मूला के व्यू से ही जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इतना समझिए 10 के, है ना, जो डिविजर्स हैं 1 2, है ना, 5 और कौन है 10 है। कितने डिविजर्स, हाउ मेनी डिविजर्स ऑफ 10, 4, तो भाई Z10 के आइडियल्स कितने होंगे 4, इतना कन्फर्म। और वो कौन कौन से होंगे, उनके लिए ये जो 1 2 5 और 10 जो डिविजर्स हैं, इनको डायरेक्ट Z10 के साथ मल्टीपल कीजिए, है ना। तो जो आइडियल्स होंगे, आइडियल्स आर, समझ लीजिए, है ना, 1Z10, ठीक, आपका 2Z10, है ना, इसी तरह से 5Z10 और 10Z10 ये होंगे, ठीक है। अब इनके करस्पॉन्डिंग जो है आप इनके आइडियल्स को देख सकते हैं। अच्छा, 1Z10 का मतलब है Z10 ना, ये I1 हुआ, ठीक, Z10 ही लिखो बेटर है ना। इसी तरह से 2Z10 का मतलब बता देता हूँ, 0 2 4 6 8 अंडर मॉड्यूलो 10, ठीक। इसी तरह से, है ना, आपका 5Z10 जो है ये होगा 0 5 अंडर मॉड्यूलो 10, और 10Z10 यहीं पर लिख देता हूँ, 10Z10 का मतलब है आपका सिंगलटन 0 अंडर मॉड्यूलो 10, इस तरह से 4 हुआ। तो अब सोचिए, है ना, ये तो कंफर्म हो गया ना। अगर काउंटिंग पूछा जाता तो तुरंत बता देते कि इनके पास 4 आइडियल्स हैं, लेकिन कौन कौन से हैं वो बताना है। तो आइडियल्स ऑफ Z ऑफ I अपॉन 3 + I R, तो देखिए I1 इक्वल टू, तो जो I1 है ना, देखिए, है ना, आपका Z10 मतलब इट सेल्फ, और ये सिंगलटन को ही पहले लिख लेता हूँ, है ना, तो 0 + 3 + I, ये इनका सिंगलटन होगा भाई, है ना, ये तो समझ आ ही रहा है, ठीक। तो ये इनका 0 एलिमेंट है, ये सिंगलटन हुआ, इट सेल्फ मतलब कि Z ऑफ I अपॉन 3 + I, ये हो जाएगा, ओके। और दो अलग अलग जो हैं, है ना, ये 2Z10 जो है वो क्या होगा बताइए, 0 + 3 + I, है ना, 2 + 3 + I, इसी तरह से 4 + 3 + I, ठीक है, पूरा क्लियर हो रहा होगा। 6 + 3 + I, 8 + 3 + I। फिर भी कोई भी डाउट निकल के सामने आता है ना, बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूलो 10 के अंदर होता है और डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें समझ जाना है। I4, है ना, ये होगा 0 + 3 + I और 5 + 3 + I। कौन कौन से है अगर पूछा जाए तो उनके लिए मैंने ये पूरा डिटेल कर दिया है, ठीक, इस तरह से कंफर्म हो गया। तो ये 4 आइडियल्स हैं आपके पास, और ये कौन कौन से वो भी क्लियर हो गया। अब बात आती है मैक्सिमल आइडियल्स की, इतना तो क्लियर है। मैक्सिमल आइडियल्स का भी ट्रिक है ना, वैसे डेफिनेशन के थ्रू भी जा सकते हो, है ना। डेफिनेशन के थ्रू अगर जाना है तो I4 को तो लेना, सॉरी, ये जो इट सेल्फ जो लिखे हो इसको तो लेना ही नहीं है, ठीक है, I2 को लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ही ये बोलता है, मैक्सिमल और प्राइम आइडियल के डेफिनेशन में इट सेल्फ को नहीं लिया जाता है, उनके प्रॉपर पे बात करते हो, ठीक। तो ये तीनों में ही होगा जो भी होगा। अब मैक्सिमल के मैक्सिमल वैसे डेफिनेशन तो डायरेक्ट समझ आ जाता है, बट प्राइम में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए ट्रिक बेस्ड है। बट फिर भी देखिए मैक्सिमल वजह से, है ना, इनके, है ना, ये मैक्सिमल आइडियल होगा। कंडीशन ये है कि इनके, है ना, और इनके जो भी आपने आइडियल लिया है, सॉरी, ये मैक्सिमल आइडियल होगा उनके लिए। कंडीशन है कि इनके और इनके बीच में कोई दूसरा आइडियल और ना हो। तो इनके और इनके बीच में ये है और ये है, तो प्रॉब्लम कर दी, I1 डिस्कार्ड, है ना। ये मैक्सिमल आइडियल हो, कंडीशन है इन दोनों के बीच में कोई दूसरा आइडियल नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, इनके बीच में कोई दूसरा आइडियल होगा नहीं। इनको कंटेन करने वाला कोई प्रॉपर सबसेट है क्या इनका? नहीं है, मतलब ये मैक्सिमल है, ठीक। इनका कोई प्रॉपर, मतलब इनको कंटेन करने वाला कोई प्रॉपर सबसेट है इनका, है ना।
मतलब अलग से कोई कंटेन करेगा क्योंकि इनका कोई प्रॉपर सबसेट है जो इनका सबसेट वैसा है क्या, है ही नहीं। ठीक, इसका मतलब ये भी है, तो दोनों मैक्सिमल है और ख़ास बात है दोनों मैक्सिमल प्राइम आइडियल होते हैं। देखिए ट्रिक के व्यू से बता रहा हूँ, आपके Z10 के आइडियल्स को देखना था तो Z10 में 10 के जो प्राइम डिविजर्स होते हैं, नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स ऑफ 10, यही होगा नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स एज वेल एज नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स। ठीक, अब प्राइम डिविजर्स कौन कौन हो गए, 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 ही तो दो प्राइम नंबर्स हैं जो 10 को डिवाइड करता है, डिविजर है ना भाई। इसका मतलब 2 और 5 कितने, 2, इसका मतलब हुए 2 प्राइम डिविजर्स, इसका मतलब 2 होगा तो 2 ही तो हो रहा था। अब कौन कौन से होगा, तरीका बता रहा हूँ, ये जो प्राइम डिविजर्स हैं उसी को डायरेक्ट इसमें मल्टीपल कीजिए, 2Z10 5Z10। ठीक, ये दोनों होंगे Z10 के मैक्सिमल एज वेल एज प्राइम आइडियल। तो यहाँ पर भी सिमिलरली 2Z10 के व्यू से ये निकला था, 5Z10 के व्यू से निकला था, तो I3 एंड I4 आर मैक्सिमल एज वेल एज प्राइम आइडियल ऑफ Z ऑफ I अपॉन 3 + I। कन्फर्म हुआ। तो ये दो मैंने एग्जांपल्स लिए, पहले वाले फील्ड के व्यू से, दूसरे वाले फील्ड नहीं है व्यू से। इनसे रिलेटेड और एग्जांपल्स लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट निकल के सामने आता बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना। अभी जो मैंने बताया था क्वोशिएंट रिंग के लिए बताया था, क्वोशिएंट रिंग के साथ कोई दूसरा रिंग प्रोडक्ट के फॉर्म में है, उनके लिए क्या होगा। देखिए, फाइंड आइडियल, मैक्सिमल आइडियल एंड प्राइम आइडियल ऑफ Z ऑफ I अपॉन 2 + I क्रॉस Q। ठीक है ना, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, श्योर है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। फिर दोनों के प्रोडक्ट के लिए तरीका तो पहले बता ही दिया कि जब आइडियल पढ़ाया गया था ना, आइडियल जब बताया गया था लेक्चर में पूरा क्लियर कराया गया था, है ना। तो देखिए आप अच्छे से समझिए, सबसे पहले तो इनके आइडियल्स है ना, आइडियल्स मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूँ, Z ऑफ I अपॉन 2 + I, है ना। ये 2 + I के द्वारा जनरेट होने वाला क्या है ना, आइडियल है। आइडियल जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट 2 + I करके। Q तो फील्ड है एंड सो इंटीग्रल डोमेन, मतलब रिंग है ना भाई, इंपॉर्टेंट ये है। अब देखिए ये दोनों रिंग है, दोनों का प्रोडक्ट है, और इन दोनों के प्रोडक्ट की मुझे आइडियल्स फाइंड करनी है। सबसे पहला मेरा टारगेट ये है। ठीक है, इनके आइडियल्स क्या है और इनके आइडियल्स क्या है वो देखना है। ठीक, ये तो कंफर्म है लॉजिकली। देखिए पहले इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर बताएंगे Z ऑफ I अपॉन 2 + I विच इज़ आइसोमॉर्फिक टू, देखिए 2 और 1 की जो GCD होती है ये होती है 1, एंड सो दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू, है ना, Z2² + 1², दैट इज 4 + 1। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतना क्लियर है ना। अब हमें पता होना चाहिए सिंस Z5 इज क्या, सिंस Z5 इज फील्ड एंड सो इट हैज़ एग्जैक्टली 2 आइडियल्स, है ना। तो Z5 जो है फील्ड है, इसका मतलब इट हैज़ एग्जैक्टली 2 आइडियल्स, नेमली सिंगलटन 0 एंड इट सेल्फ। ठीक, तो ये भी फील्ड हुआ एंड सो इट हैज़ एग्जैक्टली 2 आइडियल्स, नेमली अब इनके लिए सिंगलटन 0 क्या होगा, है ना, 0 प्लस इतना और इट सेल्फ मतलब ये खुद। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना, इनके आइडियल्स हुए आपके, है ना, I1 = I2 = मैं ऐसे लिख देता हूँ 0 + 2 + I और है ना, इट सेल्फ का मतलब क्या है, Z ऑफ I अपॉन 2 + I। कन्फर्म हुआ। Q के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देना है ये तो आप जानते ही हैं, सिंस Q इज़ अ फील्ड एंड सो इट हैज़ एग्जैक्टली 2 आइडियल्स, है ना। तो इनका भी हम ले लेते हैं। ठीक, I1 I2 रहने दो, डायरेक्ट ऐसी डायरेक्ट कर लेते हैं, ये सिंगलटन 0 और ये Q। कन्फर्म हो गया। तो देख सकते हैं ये इनके आइडियल्स हुए, ये और इनके आइडियल्स हुए। पता होना चाहिए तरीका ये है, जब प्रोडक्ट के लिए देखा जाता है तो है ना, इनका इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन, इनका इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक, तो कितने हो गए भाई, इनका दोनों के साथ इनके दोनों से 2 × 2 = कितना, 4। परफेक्ट, इसका मतलब देयर आर 4 आइडियल्स ऑफ दिस क्रॉस दिस, अगर काउंटिंग पूछा जाए तो। लेकिन कौन कौन से पूछा जाए तो उनके लिए क्या होगा। ठीक है, तो आइडियल्स आर, ठीक, तो I1 ये हो जाएगा दिस क्रॉस दिस, मतलब कि 0 + 2 + I क्रॉस सिंगलटन 0। I2 की बात अगर करें तो ये होगा 0 + 2 + I क्रॉस Q, है ना। इसी तरीके से आपका I3 होगा 0 प्लस, है ना, ये हो गया ना, इनका दोनों के साथ हो गया, है ना। अब इनको लेंगे Z ऑफ I अपॉन 2 + I क्रॉस सिंगलटन 0, और I4 में क्या होगा, Z ऑफ I अपॉन 2 + I, है ना, क्रॉस Q करके। तो ये 4 आइडियल्स होंगे भाई। कौन कौन से होंगे समझ आ गया। ठीक, अब बात आती है मैक्सिमल आइडियल्स और प्राइम आइडियल्स की, है ना। ठीक है,
तो मैं बता दूं कि यहाँ पर मैक्सिमल और प्राइम सेम होंगे, तो कौन कौन से होंगे वो देखना पड़ेगा। ठीक, तो जो I1 I2 I3 I4 है, सबसे पहले तो है ना इटसेल्फ को हटा दीजिए, है ना। कभी भी मैक्सिमल और प्राइम आइडियल इटसेल्फ नहीं होता है, इन तीनों में से ही होगा। लॉजिकली अगर प्राइम आइडियल के मैक्सिमल आइडियल के विषय अगर देखा जाए, है ना, तो ये इसमें कंटेन करेगा, ये इसमें कंटेन कर जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक, ये दोनों होंगे भाई। अब ये कहाँ से आया, याद होना चाहिए, रिजल्ट दिखाया गया था उसमें ये था, जैसे R1 क्रॉस R2 है, इनकी मुझे मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल फाइंड करनी है। तो कंडीशन ये था, है ना, R1 क्रॉस इनकी मैक्सिमल आइडियल, ठीक है ना, एक ये था, मतलब एक ये बनता है, दूसरा है ना इनकी मैक्सिमल आइडियल, है ना, इनटू ये करके, याद होगा 2 होगा। ठीक, तो यहाँ पर भी 2 मिलेगा। लॉजिक समझ आया ना, पहला वाला है ना, पहले वाले को हम लेना है, दूसरे की मैक्सिमल आइडियल लिए, और पहले वाले का मैक्सिमल आइडियल दूसरे के लेना है। सेम प्राइम के लिए, है ना, दिस इनटू इनका प्राइम आइडियल, ठीक है, और इनका प्राइम आइडियल इनटू दिस करके कंफर्म। तो देखिए भाई, है ना, पहले वाले का हमने लिया मैक्सिमल आइडियल इनटू सेकंड डायरेक्ट क्यू करके ले लिया। ठीक है, अब देखिए मैं इसको लिख देता हूँ तो ज़्यादा समझ आएगा। ये है आपके पास, यही से सोचिए, है ना, तो दिस क्रॉस इनका मैक्सिमल आइडियल, ठीक, और इनका मैक्सिमल आइडियल इनटू दिस, सेम प्राइम के व्यू से समझ लीजिए। तो हुआ कि नहीं भाई, I2 एंड I3 आर मैक्सिमल एज वेल एज प्राइम आइडियल ऑफ, है ना, जो भी फलाना था उनका कंफर्म हुआ। तो इस तरह से बनाना है भाई, है ना। देखिए जो भी बताया जाता है वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स वीडियो में बहुत सारा देना मुश्किल जाता है, बट हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम दे सकें, और उनसे रिलेटेड जो है आपको एग्जाम्पल खुद से टैग करना है। ठीक है, अब उसमें डाउट निकलता है बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम उसको क्लियर करेंगे, और लेकिन प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आइडियल मैक्सिमल आइडियल एंड प्राइम आइडियल्स ऑफ रिंग दिस, है ना, Z ऑफ I अपॉन 3 माइनस I, Z ऑफ I अपॉन 7 Z ऑफ I, Z अपॉन 3Z। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है ना, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। मैं हिंट दे देता हूँ, बहुत इजी टाइप से बनेगा ना। देखिए, अब प्रोडक्ट में 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना भी हो भाई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गया है कि इनका इन्फॉर्मेशन, इनका इन्फॉर्मेशन, इनका इन्फॉर्मेशन, मतलब इनके तीनों के आइडियल्स को पहले आपको देखना है, उसके बाद मैक्सिमल, उसके बाद प्राइम, ऐसे आपको लॉजिक लगाना है। तो देखिए भाई, ये क्या होगा, यहाँ पर 3 और -1 है, इनकी GCD कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है ना, 3 और -1 की GCD 1 है, इसका मतलब दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू, ये जो है आइसोमॉर्फिक होगा Z3 स्क्वायर, है ना, प्लस -1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9, 1 स्क्वायर मतलब ये होगा -1 स्क्वायर 1, Z10 मतलब ये हो गया आइसोमॉर्फिक टू Z10। ठीक है, इसी तरह से इसकी बात करें तो ये तो आइसोमॉर्फिक है Z7 ऑफ I का, है ना, और ये आइसोमॉर्फिक है Z3 का। प्रोडक्ट इन तीनों का इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, कंफर्म हुआ। अब Z10 के बारे में तो जस्ट इससे पहले शुरुआत में जो क्वेश्चन बताया उसमें बता ही दिया गया, सेकंड वाले क्वेश्चन में। ठीक है ना, इनके 4 आइडियल्स होते हैं। ठीक है, इनके कितने आइडियल्स होंगे भाई, है ना, Z7 ऑफ I इज फील्ड। ठीक है ना, इंटीग्रल डोमेन, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन सो फील्ड, याद रखना चाहिए। अभी जस्ट स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन बताया था उसमें भी बता दिया गया भाई। तो Z3 ऑफ I, Z7 ऑफ I, Z11 ऑफ I ये फील्ड होता है। Z7 ऑफ I इज फील्ड एंड सो इट हैज़ एग्जैक्टली 2 आइडियल्स। Z3 इज फील्ड एंड सो इट हैज़ एग्जैक्टली 2 आइडियल्स। यहाँ से 4 आइडियल्स, यहाँ से 2 आइडियल्स, यहाँ से 2 आइडियल्स। ठीक है ना, तो 4 × 2 × 2 कितना आ जाएगा, 16। तो देयर आर 16 आइडियल्स। जनरली जब ज़्यादा रहता है उसमें ना आइडियल्स कितने हैं पूछा जाता है। ठीक है, कौन कौन से वो भी देख सकते हो। इनके 4 आइडियल्स, इनके 2 आइडियल लीजिए और फिर वहाँ से पेयर बनाते जाइए, कन्फर्म है। उसके बाद फिर मैक्सिमिलिटी के व्यू से, है ना, इनके प्राइम डिविजर्स को देखना पड़ेगा, इनके सिंगल्टन, इनका सिंगल्टन आएगा। ठीक, सेम प्राइम का भी होगा। ठीक, तो आई होप आपको जितना बताया गया तो समझ आ गया होगा, लेकिन कोई भी समस्या होता है बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नोट देखिए, Z ऑफ I अपॉन A प्लस IB इंटू Z ऑफ IB लिख सकते हैं ना, इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन इफ GCD ऑफ AB नॉट इक्वल टू 1। याद रखना, A और B दोनों नॉन जीरो होंगे, भी ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों के दोनों एक साथ नॉन जीरो हैं और दोनों की GCD कितनी है, नॉट इक्वल टू 1। नॉट इक्वल टू 1 मतलब कुछ भी हो सकता है, रिलेटिवली प्राइम नहीं है। ठीक है, अब बोलेंगे इसमें क्या, कौन से बड़ी रिजल्ट है। देखिए, रिजल्ट बड़ी है कैसे, ये पता होना चाहिए कि दोनों की GCD 1 होने से हम ये नहीं कह सकते मे और मे नॉट इंटीग्रल डोमेन। हो सकता है ना हो भाई, ऐसा तो एग्जांपल दिया भी गया था ना, Z ऑफ I अपॉन 2 + 3I, 2 और 3 की GCD 1 है, लेकिन आइसोमॉर्फिक हो जाता है Z13 के, ये फील्ड है, इंटीग्रल डोमेन है, हो गया ना, ये भी इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, और 2 और 3 की GCD कितनी थी, 1 थी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 3 - I या 3 + I लेते हैं और ये तो Z10 का आइसोमॉर्फिक होता है, Z10 इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो ये भी इंटीग्रल डोमेन नहीं है। 3 और 1 की GCD तब भी 1 थी। तो हम ये बता रहे हैं कि GCD 1 होने से मे और मे नॉट इंटीग्रल डोमेन। ठीक, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं मिलता कि इंटीग्रल डोमेन है या नहीं, लेकिन अगर दोनों नॉन जीरो, दोनों की GCD 1 नहीं है ना, तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी। तो डायरेक्ट बता पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक।
ठीक। तो कभी भी आपको पता चले कि दोनों के जीसीडी नॉट इक्वल टू 1 है तो समझ लीजिए दिस इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन एंड सो नॉट फील्ड। कन्फर्म हुआ। दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो भी हम लिख लेते हैं। थ्योरम नंबर 1 देखिए, लेट आर बी ए CRU कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, है ना, एंड आई बी एन आइडियल ऑफ आर, देन आर अपॉन आई इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ आई इज अ प्राइम आइडियल ऑफ आर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, आर अपॉन आई मीन्स कोशेंट रिंग ऑफ आर रिलेटिव टू आइडियल आई। ठीक, ये जो है इंटीग्रल डोमेन होगा, कोशेंट रिंग को इंटीग्रल डोमेन होने के लिए कंडीशन बताया गया। देखिए ये चीज़ तो क्लियर है ना, स्टार्टिंग में बताया भी गया था, है ना, आर अपॉन आई इज कॉम्यूटेटिव रिंग, है ना। अगर आर कॉम्यूटेटिव रिंग है तो डायरेक्टली इंप्लाई करता है आर अपॉन आई कॉम्यूटेटिव रिंग होगा। आर अगर कॉम्यूटेटिव रिंग है ना, आर अगर रिंग विद यूनिटी है तो डायरेक्टली इंप्लाई करेगा आर अपॉन आई रिंग विद यूनिटी है। डायरेक्टली कहूँ तो आर अगर CRU है, मतलब बोले तो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, तो डायरेक्टली इंप्लाई करता है आर अपॉन आई कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। इसको चाहे अलग से नोट भी कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर CRU इफ एंड, है ना, आर CRU डायरेक्टली इंप्लाई करता है, इफ एंड नहीं चलता, इंप्लाई करता है बस, है ना। आर इज CRU इंप्लाइज आर अपॉन आई CRU। ठीक है, आई इज आइडियल ऑफ आर है तो कन्फर्म है। तो ये होता है हमेशा। ठीक, और ये दो थ्योरम आ रहा है इनके इंटीग्रल डोमेन होने के लिए। ठीक, क्योंकि आर के इंटीग्रल डोमेन होने से डायरेक्ट इंप्लाई नहीं होता कि आर अपॉन इंटीग्रल डोमेन होगा, या आर के फील्ड होने से डायरेक्ट इंप्लाई नहीं होता कि आर अपॉन आई फील्ड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, इस वजह से ये बताया गया आर अपॉन आई जो है आपका, जो भी है आपका, है ना, उनके लिए इंटीग्रल डोमेन होने के लिए या फील्ड होने के लिए कंडीशन क्या है। तो देखिए, है ना, यहाँ जो आइडियल है वो प्राइम आइडियल में अगर तब्दील हो जाए, अगर आई अगर प्राइम आइडियल है तो डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा आर अपॉन इंटीग्रल डोमेन है, आर अपॉन इंटीग्रल डोमेन तो इंप्लाई कर जाएगा आई क्या है, प्राइम आइडियल, मतलब इफ एंड ओनली चलता है। कन्फर्म हुआ। तो पहले आर को CRU लेकर आप चलेंगे, उसके बाद आई इनका आइडियल है, फिर ये कंडीशन आया आर अपॉन आई इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ आई इज प्राइम आइडियल ऑफ आर। सेम वही आर को आप CRU लेकर चलेंगे, आई आर का आइडियल है, तब डायरेक्टली क्या हो जाएगा आर अपॉन आई इज फील्ड, आर अपॉन आई इज अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ आई इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। कन्फर्म हुआ। तो ये इंटीग्रल डोमेन है तो यहाँ प्राइम आइडियल ध्यान रखना, यहाँ फील्ड तो ध्यान रखना मैक्सिमल आइडियल, और इफ एंड ओनली चल रहा है। ठीक है, तो आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर है क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन रिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे, इनसे जुड़े जो आइडियल वाले कॉन्सेप्ट है वो बता दिया गया है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रिंग होमोमॉर्फिज्म में स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।